आज बहुत सुंदर एपिसोड हम आपको दिखा रहे हैं कि मानव तन की सार्थकता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और इस धरती के ऊपर कुल अभी 7 अरब की जनसंख्या है और मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के पास के अंदर विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है, विकसित प्रज्ञा है और विकसित आत्मा है। और इस मनुष्य के अतिरिक्त 84 लाख जीवा योनि का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि इतना विकसित हो। इसीलिए मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इतना रिस्पॉन्सिबल प्राणी है कि पूरी सृष्टि का संरक्षण करने का जुम्मा उसका है, क्योंकि वो चिंतनशील है, विकासशील है और वही सारी चीज़ें प्रवृत्ति इसमें करता रहता है। पशु पक्षी बेचारे क्या करेंगे, उनकी तो बुद्धि लिमिटेड है, वो तो अपना भरण पोषण ही कर सकते हैं, अपने शरीर की आवश्यकताओं पूर्ति कर सकते हैं। पेड़ पौधे बेचारा क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे वैसे तो बहुत बड़े वो हेल्पफुल हैं। पेड़ पौधे जितने ही हैं हमको ऑक्सीजन देते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, हमारे बड़े हितैषी है। पर उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो किसी को दे सके, किसी को बता सके और कोई अच्छी चीज़ बता करके व्यक्ति की चिंतन धारा को बदल सके। तो अब देखिए, इन सब बातों से क्या निष्कर्ष आता है कि जो ये तन मिला है बहुत अमूल्य है, ये पारसमणि है, ये हमारा जो है एक नंदन वन है और ये हमारा चिंतामणि रत्न है, ये हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। देखिए, मानव जीवन की सार्थकता और निरर्थकता कैसे है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताना चाहता हूँ और सार्थकता हम कैसे प्राप्त करें उसका उपाय भी बताऊंगा। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम थ्योरी के साथ साथ में प्रयोग देता, हर एपिसोड के अंदर प्रयोग दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति जो थ्योरी बताई जाती है उस प्रयोग पर चल करके और वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। सबसे पहले इस मानव तन की निरर्थकता क्या है। देखिए, हमने जन्म लिया, जन्म लेते ही जो है हम जिस धर्म के वाले होते हैं वो जो सबसे पहले हमारा नाम दिया है, मैंने जन्म लिया, मेरे पिता ने मेरा नाम दिया सोहन राज, मैं जिंदगी पर अपना नाम सोहन राज करता रहा। फिर कोई समाज के हमारे लोग आए, जाति के लोगों ने कहा तुम तातेड़ हो, ओसवाल हो, तो मैं सोहन राज तातेड़ लिखता रहा, बोलता रहा, कहता रहा। और उसके बाद के हमारे कोई धर्म के लोग आए, उन्होंने कहा तुम ओसवाल जाति के हो, तुम जैन धर्म के नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जैन धर्म के नहीं हो, तो मैं जिंदगी भर जैन धर्म का अनुयायी रहा, सोहन राज तातेड़ जैनी के रूप में अपने आप की पहचान बताता रहा। उससे क्या हुआ, देखिए, ये भी एक अच्छा दृष्टिकोण है, मैं बताता हूं, लेकिन उससे क्या हो, कर्तापन आ जाता है। मुझे, मैं और मेरा का कर्तापन आता है और ये कर्तापन ही समस्त कर्मों का बंधन करने वाला है। व्यक्ति को मैं और मेरे के दायरे से हट जाना चाहिए, बल्कि उसको 2 अकाउंट रखने चाहिए। एक तो शरीर का अकाउंट है, ये शरीर तो करने वाला है, ये शरीर तो भोगने वाला है, लेकिन कराने वाला कोई और है। जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, जो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्रिया कराने वाला कोई और है। उसने मेरे भौतिक शरीर को जो है एक एक कोशिका को चार्ज किया, चार्ज करके ये आत्मवत बन गया और मैं बोलता रहा। अगर मैं सिर्फ मैं और मेरे के लेवल पर रहूं तो मेरा प्योर स्वार्थ का जो है वो संसार है। स्वार्थी लोग क्या सोचते हैं, मैंने पिया, मेरे पैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, यानी वो इंद्रिय सुख से परे नहीं जाते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी ज्वेलरी और मेरा पद और प्रतिष्ठा, ये सारा शरीर से जुड़ा हुआ अकाउंट के अंदर ही रहते हैं। वो भी सामान्य व्यक्ति जीते हैं। मैं उसको निरर्थक बात नहीं कहता हूँ, पर सार्थकता क्या है,
अगर हमारे को इतना सब करने से अगर 10% प्रॉफिट मिलता, और सार्थकता की मैं बात बताऊंगा तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा।